हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 24 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 23 तक नहीं देखे तो इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। या फिर जब वीडियो आप स्टार्ट किए थे तो यहाँ पर आई बटन आया होगा, वहां पे लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और मेरे दोस्त एक बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, जाकर आप उसको फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ आपको सीक्वेंस बाय मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट दिया गया। कह रहा है देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा 2017 में पूछा गया। सीबीटी 2 का मतलब क्या होता है? जो एनटीपीसी का जो मेंस का पेपर हुआ है ना, उसमें ही क्वेश्चन को पूछा, पीटी नहीं मेंस में। क्या है, जैसे यहाँ पर संख्या लिखा है और उसको गुना करना है 6 बार 9 से, तो हल करना है तो कौन सा गुणनफल आएगा। अगर मेरे दोस्त इसके लिए आप ट्रिक नहीं जाते हैं तो आपको जिंदगी में कहिए इतना बार गुना नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो हम नहीं कर सकते तो आप भी नहीं कर सकते मेरे दोस्त। इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक आपको हम कंसेप्ट देता हूं। अगर 235 लिखा है, इसको गुना करना है हमें कितना 9 से, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, एगो 9 से गुना करना है ना, तो 235 को लिखेंगे, एगो 9 से गुना करना है तो एगो 0 बैठाएंगे, अब पुनः 235 को इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, 235 को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 2 को 9 से गुना करना होता तो 2 0 बैठा के पुनः इसी संख्या को घटा लेते। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। क्या करेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। इस संख्या को गुना करना है 6 बार 9 से, तो यह जो संख्या है इसको पहले लिखेंगे। क्या है संख्या? 34 है, उसके बाद में 56 है, उसके बाद में 78 है ना। इनको 6 बार 9 से गुना करना है तो 6 बार 0 बैठाएंगे। सबसे पहले 6 बार 0 बैठाएंगे और पुनः इसी संख्या को घटा लेंगे। क्या है? 78 है, उसके बाद में क्या है? 56 है, उसके बाद में क्या है भाई? 56 के बाद में है 34। बात को समझ रहे? घटा लेंगे, अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा हुआ है मेरे दोस्त? 8 है, तो एक हासिल जब दे दिया होगा तो यहाँ पर 7 बचा हुआ, तो 7 रहेगा। यहाँ पर ये भी 7 ही रहेगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ 6, 5, 4 और 3 देखेंगे किस ऑप्शन में है? 34, 56, 77, 34, 56, 77, 65, 43, 22, 34, 56, 77, 65, 43, 22 ऑप्शन सी में दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस वैरायटी के क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। मेरे दोस्त, आपको मैं एक कंसेप्ट दिया था, एक 9 से गुना करना है तो एगो 0 बैठा के घटाएंगे, 2 को 9 से तो 2 गो, 3 को 9 से तो 3 गो, 4 को 9 से तो 4 गो, 10 को 9 से तो 10 को 0 बैठा के उसी संख्या को घटा लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कह रहा है अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है? आरआरबी जी 2019 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है। 1:8 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1:8 लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। प्रतिशत में बदलना है, इसीलिए 100% से गुना कर देंगे, बात खत्म। 100% से गुना कर देंगे मेरे तो। सबसे पहले इसको काटेंगे हम, 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। कितना हो गया? 25/2%। ठीक है, अब हम 25 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 12.5% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ना, आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा है यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा बताना है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। ध्यान से देखें दोस्त, कह रहा है पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है। मान लेते हैं मेरे दोस्त पहली संख्या क्या है? पहली संख्या ए है। ठीक है, इनका 25%, 25% का मतलब बटा में 100 होता है।
25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, आप बाटा में 100 लिख देंगे। बात को समझ रहे हैं? कितना है? 25%, 25 आप बाटा में 100। दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं, इनका 50% का 3 गुना है। 50% कितना? 3 गुना। अगर इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है। अब यहाँ से हम काट पीट करेंगे। देखो दोस्त, इस 100 से इस 100 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, समझ रहे हो? अब ये हो जाएगा, इधर कितना बचेगा? ए, अब बराबर में इधर कितना बनेगा? 3 दूनी 6 बी। बात को समझ रहे हैं मेरे दोस्त? यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, यहाँ ए ज्यों कहते हो तो ऐसे ही ठीक था। इधर कितना हुआ था? 6 बी हुआ था। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ देखेंगे ए के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, समझ रहे हो? अब देखो दोस्त, जब भी इस वैरायटी के आपके पास इक्वेशन मिले ना, जब भी इस वैरायटी के पास इस वैरायटी का इक्वेशन मिले तो जो ए का वैल्यू होगा वो 6 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा। क्यों? इधर का वैल्यू उधर होता है, उधर का वैल्यू इधर, यानी ए का वैल्यू 6 होगा, बी का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी बताना, यानी पहला संख्या दूसरा संख्या के बीच में अनुपात। तो ए का वैल्यू हो जाएगा इधर वाला 6 और बी का वैल्यू हो जाएगा इधर वाला 1। तो 6:1 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है तो आदित्य का हिस्सा कितना होगा? भाई एनटीपीसी का क्वेश्चन है। क्या करें? 48,000 रुपया है, दो भाई अनिल और आदित्य के बीच में बांटा जाना है। उनके बीच का रेशियो कितना दिया है भाई? 11:13 दिया है। ठीक है, यानी कुल मिला के बात ये है, अगर अनिल का अनुपात में 11 हिस्सा मिलता है तो आदित्य को 13 मिलता है। यही बताना मेरे दोस्त। देखेंगे हमें बताना है आदित्य, तो आदित्य का क्या करेंगे भाई? आदित्य का हिस्सा निकालना है तो हम क्या करेंगे? जो भी अनुपात दिया है, टोटल रुपया कितना दिया है? 48,000, तो 48,000 को हम ऊपर लिख देंगे। ठीक है, टोटल अनुपात कितना है? 11 में हम 13 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा भाई? 24 हो जाएगा। अच्छा, आदित्य का निकालना है। आदित्य का क्या है? अनुपात में 13 है। आदित्य का क्या है? आदित्य का 13 है, तो हमें 13 का वैल्यू निकालना है, तो 13 से हम गुना कर देंगे, बात खत्म। यहाँ देखेंगे दोस्त, इस 24 से इस 48 को काटेंगे हम 2 बार में और 3 गो जीरो संगे संगे ही रहबे करेगा। 2000 गुना 13 करेंगे, कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 26,000 रुपया, यानी आदित्य का हिस्सा कितना? 26,000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। कितना आसान क्वेश्चन था दोस्त। अगर आपसे यहीं पे अनिल का अनुपात पूछता तो यानी कि एक का अनुपात कितना है? 2000 को हम गुना कर देते हैं 11 से तो 22,000 रुपया हो जाता अनिल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, जमा की गई राशि 8500 की राशि का 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना रुपया है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताना है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे तो। सबसे पहले हम सभी को बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम, इन सभी का गुना करके हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। इसके हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। इसी फार्मूला पे इसको हम लगाएंगे। ठीक है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला? हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, PRT/100 होता है। ठीक है दोस्त, प्रिंसिपल कितना है? 8500 रुपया, समय कितना है? 3 वर्ष, ब्याज कितना है? 24 से 40 रुपया। तो साधारण ब्याज कितना है? 2040 रुपया, 2040 रुपया लिखेंगे, समझ रहे हैं? 2040 रुपया। प्रिंसिपल कितना है भाई? 8500 रुपया है। बहुत बढ़िया बात है, 8500 रुपया है। रेट ही तो निकालना है। टाइम कितना दिया है? 3 साल दिया है। अच्छा, बाटा में तो 100 फार्मूला से तो देबे किया है। अब इनको हम काट पीट करेंगे तो हमें रेट नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। देखेंगे ये 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को काट सकता हूँ, बहुत बढ़िया। ये 3 से इसको हम काटेंगे, कितने बार में जाएगा? 3 6 18, 2 जाएगा 24, 3 8 है 24, 1 जीरो संगे संगे, यानी 6 से 80। अब दोस्त हम 17 से भी काट सकते हैं। कैसे? 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 40 हुआ।
5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। अब हम कैंची गुना करेंगे तो आर आ जाएगा नीचे, और इधर कितना ई कैंची गुना होगा तो 8%, यानी आर का वैल्यू कितना आया भाई 8%। 8% ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। बहुत सारे दोस्त को काटने पीटने में दिक्कत हो रही होगी, हम समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, हम फिर से आपको बता देते हैं। काटने का तरीका फिर से सिखाते हैं आपको, कैसे काटना है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले काटने का तरीका को सीखिए आप कैसे करना है। देखो दोस्त, हमने आपको इस वैरायटी का जब भी क्वेश्चन मिला आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी काटना होता है। देखो 1 0 1 0, 2 0 खत्म हो गया, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो ये 3 से इसको हम काट सकते हैं 240 को कितना बार में, 3 6 का 18, 3 9 8 24, यानी 680 बार में। अब देखो 85 से तुम डायरेक्ट काट लो, 85 एकम 85, 85 से इसको काटोगे तो कितना बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो यार नीचे आएगा, 8% इधर आ जाएगा, यानी आर का वैल्यू 8%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हुआ। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आज के बाद एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12% लाभ और 10-10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। कह रहा है दोस्त ध्यान से देखें क्या कह रहा है, एगो वस्तु को अगर 12.5% पे बेचा जा रहा है और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपया है। कुल मिला के बात ये रहा मेरे दोस्त, एक वस्तु को हमने 12.5% पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 112.5% में। अगर उसको हानि में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे, 100 में से इसको घाटा लेंगे कितना बचेगा, 89.5% बचेगा। समझ रहे हैं, इन दोनों के बीच प्रतिशत में अंतर कितना है भाई, प्रतिशत में अंतर कितना है ध्यान से देखेंगे। प्रतिशत में 12.5 और 10.5 कितना है, 12.5 और 10.5, इनके बीच में अंतर कितना है भाई, 12 22 और 31, इनके बीच में अंतर है 23% का, यानी 23% का अंतर है। कितना क्या है भाई, 23% का। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रुपया में कितना है, रुपया में है 161 रुपया। बात को समझ रहे हैं, प्रतिशत में अंतर है 23 रुपया, जबकि रुपया में अंतर है 161 रुपया। तो हमें बताना है 19% लाभ, यानी 119% का वैल्यू बताना है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं मेरे दोस्त, जो 23% का 161 दिया है ना, 161 जो वैल्यू है वो 23% का है, तो 23 से डिवाइड करेंगे। हमें बताना है 19% लाभ, यानी 119% का वैल्यू बताना है। क्या हम नहीं निकाल सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, 23 का कितना गुना है, 23 को हम 7 से गुना भाग करेंगे, 23 से जब हम 161 को काटेंगे तो इस 7 बार में जाएगा, ठीक है। 7 तिरकी 21 के 1 हासिल कितना, 2 7 दूनी 14 2 16, बिल्कुल 7 गुना 119 करेंगे कितना होगा, 7 9 63 के 3 हासिल कितना 6, 7 6 13 के 3 हासिल कितना 1, 7 और 1 8, यानी 833 रुपया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन ए में दिया है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। क्या करना है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन ने बोला है बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपया दिया है। अगर हम वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचते हैं और 10.5% हानि पर बेचते हैं तो उनके बीच का अंतर कितना आता है, 161 रुपया। जबकि प्रतिशत में कितना अंतर आता है, 23%। 23% का वैल्यू 161 रुपया दिया है, इसीलिए 161 को 23 से डिवाइड करेंगे। हमें निकालना किसका निकालना है, 19% लाभ, यानी 119 का वैल्यू। क्योंकि प्रतिशत में मेरे दोस्त 100% होता है सीपी, यानी कि 19% लाभ का मतलब 100 में 19 जोड़ेंगे, 119 का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना होगा, 833 रुपया। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर यह जो संख्या है, संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूरा विभाजित हो। मेरे दोस्त यहाँ पे क्या संख्या है, संख्या जो लिखा है उसमें x है। x के स्थान पर ऐसा कौन सा नंबर को रखा जाए ताकि वह संख्या 6 से विभाजित हो जाए। ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 6 से विभाजित होने का तरीका समझिए। ऐसा नंबर 6 से विभाजित होने का तरीका क्या होगा, इन 6 को सह अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ेंगे, यानी 2 गुना 3
कितना में 2 गुना 3, यानी 2 गुना 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। यह संख्या अगर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा और 3 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये गारंटी है कि यह संख्या 6 से कटेगा। तो 6 को ऐसे दो भागों में तोड़े, यानी कि उन ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनके बीच का अंतर 1 हो, यानी इनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो, यानी 1 के अलावा कुछ भी नहीं है। यानी अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ जो संख्या लिखा है इस संख्या को लिखेंगे और इस संख्या में देखेंगे कि x के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या है, 98 है, उसके बाद में 7x, उसके बाद में 5 और 4 है। मेरे दोस्त हमने आपको क्या बताया, इसको चेक करेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं और 3 से विभाजित है कि नहीं। मेरे दोस्त देखो, 2 से विभाजित का नियम होने का मतलब है किसी भी संख्या का इकाई का स्थान अगर 2 से कट जाता है तो वह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो यह जो संख्या है मेरे दोस्त लास्ट में 4 है, तो 4 तो 2 से कट जाता है, इसका मतलब यह संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें इसको 2 से चेक कर लिए, लेकिन 2 से x का आंसर नहीं निकल सकता है। 3 से विभाजित होने का तरीका सीखेंगे। 3 से विभाजित होने का तरीका है सभी संख्याओं का अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो इसका मतलब यह संख्या 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है दोस्त, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी संख्या को आपस में हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, 9 प्लस, जोड़ कर देखते हैं कितना हो रहा है, जोड़ कर देखेंगे। इसको क्या करेंगे भाई, 9 प्लस 9 के बाद में क्या है 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 7 के बाद में x प्लस 5 प्लस 4 है। इन सभी को जोड़ेंगे कितना बनेगा भाई, इन सभी को जोड़ेंगे 9 8 17 17 7 24 24 5 29 29 4 कितना 33, 33 प्लस x, समझ रहे हो, 33 प्लस x, यानी x के स्थान पर ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिनको रखे तो ये 3 से कट जाए। मेरे दोस्त सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर x के स्थान पे हम 0 को रखते हैं तो 33 में 0 को जोड़ेंगे 33 x से कट जाएगा। अच्छा, 0 के बाद 1 को रखेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 33 में 1 जोड़ेंगे तो 34, 34 3 से कटता है नहीं तो 1 नहीं रख सकते। अगर हम 2 रखते हैं तो 33 2 35, 35 3 से कटता है नहीं कटता है तो हम 2 को भी नहीं रख सकते। अगर x के स्थान पर हम 3 को रखते हैं तो 33 और 3 36, 36 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब हम x के स्थान पर 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अब देखेंगे दोस्त, x के स्थान पर 4 रखेंगे तो 37 बनेगा, 3 से नहीं कटेगा। x के स्थान पर 5 रखेंगे तो 38 बनेगा जो 3 से नहीं कटेगा। x के स्थान पर अगर हम 6 को रखते हैं तो 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, अगर हम x के स्थान पे 7 रखेंगे तो 40 पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर x के स्थान पर 8 रखेंगे 41 पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर x के स्थान पे हम 9 को रखेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये बताइए हमारे पास इस चारों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, 0 दिया है नहीं, 3 दिया है नहीं, 6 दिया है नहीं, हमारे पास 3 दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और आपको ऐसा करने की भी बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी दोस्त। आप चाहते तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी जा सकते थे। कैसे, चलो हम दूसरा मेथड बताते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मेरे दोस्त सबसे पहले ध्यान से आप लोग सुनेंगे, यहाँ पर क्या है 33 प्लस x। अगर x के स्थान पे हम 2 को रखते हैं, ऑप्शन ए 2 को रखेंगे तो 35 बनेगा, 35 3 से नहीं कटता तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 5 को रखते हैं तो 38 बनेगा, 38 3 से नहीं कटता। अगर हम 3 को रखते हैं तो 36 बिल्कुल 3 से कटता है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी संख्याओं के, सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। आरआरबी एनटीपीसी 21 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं दोस्त 5 से बड़ा अभाज्य संख्या 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है। इन सभी संख्या का 1/3 यानी तीसरा भाग इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। सभी संख्याओं का योग, यानी इनका योग, तो इनको हम सबसे पहले जोड़ लेंगे। अच्छा, इनके 1/3 का मतलब इसको 3 से भाग देंगे, कितना होगा 7 में हम 11 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 7 11 18, 18 में हम 13 को जोड़ेंगे कितना बनेगा 31, 31 में 17 को जोड़ेंगे कितना होगा 48 होगा। इस 48 को हम 3 से भागा करेंगे कितना बनेगा भाई 16 बनेगा। ये बताइए 16 किनका वर्ग होता है, 16 4 का वर्ग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए हो। क्या करना है, कुछ भी नहीं, 5 से बड़ी और 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल को 3 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। किसके वर्ग के बराबर है, तो 4 के वर्ग के बराबर है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित को हल कीजिए। मेरे दोस्त एनटीपीसी 2021 और 2018 में पूछा गया है। इसको बताने से पहले हम आपको बताते हैं बोर्डमास का तरीका आप लोग को मालूम ही होगा। बोर्डमास का रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ऑफ तब डिवाइड तब मल्टीप्लाई तब एडिशन तब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 2 ऐसे ही रहेगा माइनस ये 12 ब्रैकेट के भीतर में छोटा ब्रैकेट है ना। यहाँ से देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 5 गुना 4, 5 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त 12 ब्रैकेट रहेगा, यहाँ नीचे लिखते हैं 12 ब्रैकेट रहेगा, 2 ज्यों का त्यों, 2 ऐसे हैं, ठीक है भाई, माइनस यहाँ 12 ब्रैकेट, 5 का 20, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। माइनस से माइनस में जब गुना होता है तो प्लस होता है, बच्चा भी जानता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद में क्या है, माइनस है। यहाँ देखेंगे 3 में से 5 घटेगा, नहीं घट सकता, तो 5 में से 3 घटेगा, -2, और -2 को माइनस के साथ हम लिखेंगे, गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, समझ रहे। 12 ब्रैकेट बंद। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 2 ऐसे ही, ठीक है, माइनस यहाँ देखेंगे 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, समझ रहे हो। 22 में से 2 घटेगा तो -20 इस क्वेश्चन का सही जवाब। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मेरे तो सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रूट अंडर 72 गुना 18 प्लस रूट अंडर 0.04 प्लस रूट अंडर 0.64 का मान ज्ञात करेंगे। एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस 72 को मैं 9 गुना 8 लिख सकता हूँ, 9 8 72 लिख सकता हूँ, 9 गुना 8 लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, गुना इस 18 को 9 गुना 2 लिख सकता हूँ। बताओ, इस 18 को मैं 2 गुना 9 लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बीच में प्लस तो प्लस, रूट के भीतर में क्या है, 0.04 है, प्लस यहाँ पर क्या है, रूट के भीतर में क्या है भाई, 0.64। यहाँ से एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, यानी ये 2 बार 9 है रूट के भीतर, तो इसको बाहर में 1 बार 9 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। अच्छा, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, मैं 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो दोस्त, यहाँ पे 0.04 है। मेरे दोस्त हम आपको बताते हैं, सबसे पहले इस दशमलव को भूल जाओ। रूट के भीतर अगर केवल 4 होता तो ऐसा नंबर आप बताओ जिनको 2 बार गुना करने पर 4 आता है, तो 2 का वर्ग 4 होता है। तो मेरे दोस्त मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। अब रहा दशमलव का चक्कर। मेरे दोस्त जब रूट के भीतर 2 अंक के बाद दशमलव होता है तो बाहर आता है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाता है, ठीक है। तो यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आ जाएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 0.2 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखो, इसको भी दशमलव भूल जाओ तो केवल 64 रहेगा। ऐसा नंबर बताओ जिनको 2 बार गुना करने पर 64 आता है, तो आप बोलेंगे 8, ठीक है। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो आप 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। अब इन सभी को हम सॉल्व कर लेंगे। 9 चौका 36 कितना हो जाएगा भाई, 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस 0.2 और यहाँ लिख ही देते हैं, चलो 0.2 प्लस 0.8। चाहे इसको सॉल्व करके दोनों को दशमलव वाला को एक बार जोड़ लो। 0.2 और 0.8 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। देखेंगे 37 किस ऑप्शन में है, 37 ऑप्शन डी में है, ठीक है दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास ग्रुप में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।